हरियाणा के जींद में पति ने बच्चों के सामने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने चटनी कूटने वाली पत्थर की कुंडी से पत्नी के सिर पर वार किया। वारदात के बाद आरोपी पति ने घर की दीवार पर चौक से लिखा, अब सूरज और सोनू की बारी है। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अमित भाटिया मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। यह मामला शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे का है। जानकारी अनुसार फतेहाबाद के भूना निवासी सूरज और उसकी 28 वर्षीय पत्नी नेहा काफी समय से नरवाना की इंदिरा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। सूरज राजमिस्त्री का काम करता है, जबकि नेहा एक प्राइवेट स्कूल में स्वीपर की नौकरी करती थी। सूरज को शक था कि नेहा का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। कुछ दिन पहले नेहा झगड़े के बाद बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। 2-3 दिन बाद सूरज ने अपने ससुराल जाकर माफी मांगी और नेहा को वापस घर ले आया। शुक्रवार देर रात दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। इसी दौरान सूरज ने चटनी कूटने वाली कुंडी उठाकर नेहा के सिर पर वार कर दिया। इससे नेहा लहूलुहान होकर चारपाई पर गिर पड़ी। इसके बाद सूरज दीवार फांदकर वहां से फरार हो गया। तो ना में उनकी शादी हुई थी, तो उनके पति का नाम सूरज है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सूरज को पकड़ा जाए जल्दी। और सूरज के 3 बच्चे हैं। उनकी सबसे ज्यादा शक करने की बीमारी थी, जो ज्यादा शक करता था। और उन्होंने अपनी पत्नी को मार के भाग गया। और बाकी दो वहाँ पे दीवार पे नाम भी लिख के गया है भाई। जो नाम लिख के गया है उनको भी धमकी दे रहा है कि भाई मैं उनको मारूंगा। वो लोग तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमें भी इंसाफ चाहिए। हमें उनको बिल्कुल ही फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। वो जिनके नाम लिखे गए वो कौन थे? वो उनका नाम सूरज और सोनू थे। किस वजह से लिखे गए उनके नाम? उनपे शक करते थे वो। अच्छा, तो आपकी बहन की शादी कब हुई थी? मेरी बहन की शादी 11 साल शादी को हुई है। कोई पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था? घर में तो बस इनके आपसी में लड़ाई झगड़ा होता था। तो कैसे हत्या कैसे की? हत्या उन्होंने वो कुंडी के साथ मार के उनका हत्या करी है। क्या मामला? दीजिए मेरे भाई ने पाली थी। इसके सारे की लड़कियां थी 4। ये बचपन में ही गुजर गया था इसका पापा। तो बड़े भाई ने पाली थी। हमारे पास ही पड़ी हैं जी। ये छोटी सी में ब्याह भी बड़े भाई ने दीजिए। 25 साल की उम्र थी इसकी। क्या नाम था? नेहा नाम था। अच्छा, तो फिर कैसे क्या मौत हुई इनकी? इसको जी कई दिनों से इसके साथ में झगड़ा चल रहा था। अच्छा, ये निकाल दी थी। ये अपनी बहन के घर पे चली गई झगड़ा मिटाने के लिए। भी चल मिट जाएगा झगड़ा। 3-4 दिन ये दिल्ली रह के आई है बड़ी बहन के पास में। अच्छा, फिर ये फ़ोन करने लगा, भाई मेरे से गलती होगी जी, कोई बात नहीं, छोड़ दो जी, माफ़ी मांगू। गोडे टेक दिए वीडियो कॉल में, भाई कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दो भाई, छोड़ जाओ। तो फिर ये दिल्ली से आके कल शाम को उसको छोड़ने के लिए छोड़ के गए थे यहाँ पे 7-8 बजे के आसपास में। तो फिर अब हम नहीं सोचा भी चलो ठीक है, माफ़ी मांग रहा है भाई, कोई बात नहीं, भाई घर बस जाए किसी का। रात को छोड़ के चले गए हम। रात को फिर इसने मार के तो सवेरे ही पता लगा जी इसने भाई ये कांड कर दिया। अच्छा, किस चीज़ से हत्या की? कुंडी से मारा है जी इसने। वो जो नून मिर्च वाली जो कुंडी कूटने वाली पत्थर की होती है जो? पत्थर की थी जो कुंडी, उस सर पे मारे जी इसके। अच्छा, हाँ। कितने बजे की घटना है लगभग? ये मेरे ख्याल रात के 12 बजे के आसपास बता रहे हैं। अच्छा, जो उसका पति है वो क्या नाम है? सूरज नाम था जी उसका। और क्या नाम, लड़की थी जी एक छोटी लड़की, वो उठ गई थी। उसने देखा भाई मम्मी को मार दिया। वो डर की मारी, वो रात को सो गई। बच्चों को नींद आ जाती है जी रोटी खा के। सुबह उठ के वो रोए राय, पड़ोसियों ने देखा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। जब चला जी, मैं भी रोज तक जा रहा था जी, मेरे को भी पता नहीं था। अच्छा, गेट अंदर से बंद था? हाँ जी, गेट अंदर से। और वो अभी कहाँ है? जो भाग गया जी, वो मार के रात को ही भाग गया जी, बाइक लेके। क्या नाम था उसका? सूरज नाम था जी। अच्छा, तो बच्चे कितने साल के हैं? बच्चे छोटे छोटे ही हैं जी सारे। कितने? ये लड़की एक इससे थोड़ी सी बड़ी है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं जी। नाम? 3 लड़की है और 1 लड़का जी छोटा। नाम क्या है बच्चों? बेटा इधर आना, इधर आ। मेरा? हाँ, तेरा क्या नाम है? अंकिता। और बड़ी सिस्टर का? आयशा। आयशा। छोटे उसका अर्पिता। और भाई का? आर्यन। आर्यन। आपको कितने बजे पता चला इस चीज घटना का? हमारे को तो जी सुबह ही पता चला जी, जब मतलब पड़ोसियों ने 8 बजे के आसपास पता चला जी हमें। अच्छा, जब ये पड़ोसियों ने देखा कि बच्चे रो रहे थे आके, फिर उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन करा।
फिर हमारे पास फ़ोन गया थी, फिर पता चला मुझे। वैसे काम क्या करता था ये मिस्त्री था जी। अच्छा। और ये जो मृतक है नया ये जी कुछ 2-4 साल मेरे ख्याल ये यहाँ पे सेंट मैरी स्कूल है जी, उसमें खाना बनाया करती। अच्छा, और मिड डे मील में। हाँ, फिर इसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी पिछले सरी जनवरी में। उसके बाद में फिर ये उसने हटा दी, फिर ये घर पे रहेगा। नाम नया? हाँ जी, मैं हाँ जी। धन्यवाद। सुबह सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी में कृष्णा मॉल के पास एक महिला की चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। तो उस सूचना पर हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमने देखा कि एक नेहा नाम की महिला की सिर में चोटें मारकर हत्या कर दी गई है। जो वारदात को अंजाम दिया कौन व्यक्ति था बताएगा? अभी तो इसका पति बताया जा रहा है सूरज। अभी सूरज और इसकी कई दिनों से आपस में अनबन चल रही थी, तो रात को सूरज ने इसके सिर पर पत्थर से चोट मार करके और इसकी हत्या कर दी। तो पुलिस ने किसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, क्या कार्रवाई की है? पुलिस अभी कार्रवाई करने लग रही है, FIR दर्ज होने के लिए भेज दी है। हमने सूरज के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं इसके तो पति। बताया जा रहा है कि मोबाइल वगैरह भी साथ लेके गया कुछ। हाँ, जो पता लगा है कि भी वो यहाँ से इसका मोबाइल लेकर के रात को ही भाग गया था। तो और भी किसी लोगों की हत्या करना चाहता है वो? देखिए, इस संबंध में एक यहाँ पर दीवार पर लिखा हुआ है। अब ये नहीं पता कि वो किसने लिखा है किसने नहीं लिखा। वो सूरज और एक सोनू नाम के व्यक्ति को यहाँ दीवार पर लिख करके धमकी दे रहा है। अभी आगे अब इनकी बारी है। तो सर क्या शक, किस शक के आधार पर जो है ये नेहा जो है कहीं स्कूल में, मेरी सेंट स्कूल है, उसमें कोई नौकरी वगैरह करती है। और ये दो व्यक्तियों के जो नाम लिख करके गया है वो सूरज और सोनू के, वे भी उसी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम में कि एक महिला है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो मौके पर आए हैं और जो विक्टिम हैं उनके जो सिस्टर हैं उनके बयान पे 1203 BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, मर्डर अंडर मर्डर सेक्शंस। और प्राइमा फेसाई यह पता चला है कि इनके पति के साथ झगड़ा हुआ था। पति ने ही रात को इनको जो ये चोटें पहुँचाई हैं जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और जो फोरेंसिक टीम्स हैं हमने वो बुला ली है और जो हमारी साइबर टीम्स हैं वो भी एक्टिव हैं। तो शीघ्र ये जो भी दोषी है उसको हम गिरफ्तार करेंगे। तो पहले भी कोई झगड़ा रहता था पति पत्नी के बीच में? प्राइमा फेसाई आया है कि आपस में झगड़ा चल रहा था इनका, और ये कल ही वापस आई थी। और जैसे ही कल इनके हस्बैंड है और इनके परिवार के बीच में कोई बात हुई थी तो कल ही वापस आई थी। हथियार मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो भी SOP है हमारी, इसके तहत जो भी प्रक्रिया है वो ठीक है सर।